और आप प्रेरितों के 2 के 4 में जाएंगे जल्दी से हम। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उस समय लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह के जाने के बाद। लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला कि जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ्य के साथ आता है और एक मसीही जीवन को कौन सा वरदान, कौन सा दान आपको आगे बढ़ा सकता है, पहले उसने उसी चीज को प्रकट किया। यह फर्स्ट टाइम था जब पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन पर वायदे के बाद, यीशु ने जो वायदा किया था उसके बाद फर्स्ट टाइम, पहली बार पवित्र आत्मा उतरा। और जब उतरा तो वो अपनी सामर्थ्य के साथ आया और जब सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन में प्रवेश किया तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और मैं समझता हूं कि आप जब एक मसीही हैं तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य भाषा में आपको बातें करनी चाहिए। और आप सोचते हैं कि अन्य भाषा क्या है, और हो सकता है मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आप जल्दी से हमारे साथ खोलेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 2 वचन पढ़े। यहां पर लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता। अब आप सोचिए, जब मनुष्य से बातें नहीं करता तो एक मसीही किससे बातें करता है? जानवर से? कि अपनी भेड़ी से आप बात करते हैं? किससे बात करते हैं? जुबान खोल के बोलिए। जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं करता, परमेश्वर से करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर, यानी आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। गलत शिक्षाओं से दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़े हैं जो बोलते हैं अन्य भाषा जब आया तो इसका मतलब यह है कि हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी में बातें करने लगा। अब बताइए, आप अंग्रेजी में बातें करेगा तो परमेश्वर से? हम कहते भोजपुरिया में आप बातें करिए, खुदा सुनता है। मराठी में बातें करिए, खुदा सुनता है। नहीं सुनता तो क्यों आएगा? तो तुमको लैंग्वेज देगा, अलग अलग भाषा क्यों देगा? और जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं तो मनुष्य से नहीं कर रहे हैं। अब जब आप मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी भाषा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन के लिए ठहराई है, जिसे व्यक्ति अपनी जुबान के द्वारा जब बोलता है तो मनुष्य से बातें नहीं करता, आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है और उसकी कोई नहीं समझ पाता, केवल परमेश्वर समझता है और उसकी आत्मा समझती है जो उसके भीतर ठहराई गई है, जिसे आप आज ग्रहण करने पर हैं। आमीन। अब मैं आपको बोलता हूं कि अन्य भाषा भी किसी एक पास्टर के लिए नहीं है। आप छोटे से छोटे युवा, छोटे से छोटे विश्वासी, परिवार वाले, बिजनेस वाले, हर जन जो मसीही जीवन जीता है, सबके लिए दान वरदान ठहराए गए हैं। देखिए, दान और वरदान जो आपको मिलते हैं, जो आप अलग अलग दान वरदान देखते हैं कि किसी के हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं, किसी के आदेश देने से, बाइबल कहती है साफ साफ मरकुस उसका 16 और उसके जब 17 वगैरह से पढ़ेंगे आप 17 से, तो वहां साफ कहता है कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे। किसमें? पास्टर में नहीं। आप विश्वासी हैं, आपके अंदर चिन्ह ये प्रकट होगा। क्या? बीमारों पर हाथ रखेंगे वे, दुष्टात्माओं को, मुर्दों को और सांपों को, बिच्छुओं को हाथों में उठा लेंगे तो कुछ हानि, प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे कोई भी हानि। तो ये चिन्ह होंगे। क्यों? क्योंकि आपको उद्धार पाने से कोई चीजें ना रोक सके, इसीलिए पवित्र आत्मा जब आया तो वरदान, दान, सामर्थ, गवाही के साथ आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से प्रवेश करता है।